नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतादिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सृष्ट्वाखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपं शक्त्या स्वया त्रिगुणया परिपाति विश्वं संहृत्य कल्पशमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुधभावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी जगदम्बे माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। माँ भगवती जगतजननी जगदम्बा की कृपा और आशीर्वाद आपको और हम सबको मिल रहा है और यह कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। माता जी को लगा कि सुजैन जी और शालिनी जी कथा पूजा में बिजी रहेंगे, प्रसाद बनाओ, लोगों को सेवा सत्कार करो, नहीं तो गार्डन पटाता रहता है पानी लेके। तो बोला कथा में मन नहीं लगी उसको कि गार्डन झुरा नहीं जाए हमारा। माता जी ने कहा डोंट वरी, तुम्हारा खेत हम पटा देगा, तुम फोकस करो कथा में। और 2 दिन से रोज इनका खेत पटा रहे हैं, इतना पटा देंगे कि संडे तक जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और उसके बाद हवन के बाद उसके बाद अपना पानी लेके जाना। हाँ, इतना गीला हो जाएगा, 2-3 दिन रोज बरस रहा है, 1 हफ्ता तक पानी जरूरत नहीं, क्योंकि यज्ञ के बाद सूखना भी पड़ता है, थोड़ा 1 दिन रेस्ट होना, क्योंकि वो थोड़ा मेहनत का काम है यज्ञ का करना। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आपकी सुपुत्री माने सुंदर पुत्री, इसिका को भी धन्यवाद है। और सुपुत्र माने सुंदर पुत्र, उधर है कविश को भी धन्यवाद, और दूसरी वाली देवी को भी, हमारी आदरणीय अंबिका जी को भी, अरुण जी को भी। ये दोनों लोगों ने आगे लीड करके और खुद ही एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, और उनको देख देख करके बहुत लोगों के मन में ये भाव आ रहा है कि भाई हम भी ऐसा करें। और ये होना भी चाहिए जी। धर्म जो करता है वो धर्म का फल भोगता है, लेकिन जो धर्म कराता है वह भी धर्म का फल भोगता है। मतलब वन हु डज इट एंड वन हु मेक्स यू डू इट। तो क्योंकि उन्होंने आपको ये धर्म में लगाया, तो आप जो धर्म करोगे उसमें उनको भी पुण्य मिलता है। इसलिए धर्म कराने के लिए लोगों को आप इनकरेज करना चाहिए और बुरा कर्म करने से रोकना चाहिए जी। जो ऐसा करता हो वही मित्र है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मित्र। जो आपके हाँ में हाँ मिलाता हो वो तो आपका दुश्मन है। कई लोगों को लगता है कि हमारे हाँ में हाँ मिलाता है तो ये हमारा मित्र है। ना ना, हाँ में हाँ मिलाने वाले को स्वीट हियरिंग, जैसे मिठाई खाने से डायबिटीज बढ़ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, वैसे स्वीट हियरिंग भी बीमार कर देती है।
जैसे कड़वा खाने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है, वैसे कड़वा सुनने से दिमाग कंट्रोल में रहता है। तो इसलिए स्वीट हियरिंग से परहेज करो, सिर्फ मिठाई से नहीं। आपके हाँ में हाँ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन हो सकता है। आपको गलत चीज में हाँ मिला रहा है, कहा भाई तुम तो बिल्कुल राइट है, ना लेफ्ट भी है तो भी राइट है। तो नहीं, मित्र वह है जो आपको गलत काम करने से रोकता हो, आपको प्रवोक न करता हो और अच्छे कर्म में लगाता हो। तो सच्चा मित्र वही है जो धर्म के रास्ते पर ले जाए। तो अच्छा, ये मित्र हमारे जीवन में, आप सबके जीवन में बने रहें। अंबिका जी अरुण जी को भी धन्यवाद, आशुतोष को भी, हमारे आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी और उनकी धर्म पत्नी दोनों भी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोज टाइम से आते हैं, उनकी पत्नी पूरा किचन संभालती हैं। आज जब आती हैं तब से लेकर के, और जब हम सब चले जाते हैं सबसे आखिरी में ही सारा दूध आके क्लीन करके जाती हैं। तो ये भी धर्म है, सिर्फ हवन में बैठना या जगह में बैठ जाना नहीं, वो सारा जो उसके लिए जरूरी चीजें हैं उसको अवेलेबल कराना, उसको लाइन अप करना, प्रिपेयर करना, यह भी यज्ञ है और इसका भी पुण्य प्राप्त होता ही है। इसलिए देखो, और पुण्य तो है ही इनके ऊपर, भगवान की बड़ी कृपा है जी। रिग्रेट में क्यों किसी चीज का करेंगे? हजारों चीजें हमारे जीवन में जो अच्छी हुई हैं उसको अगर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो तो एक दो चीजों के लिए रिग्रेट क्यों करता? हजारों जो चीजें अच्छी हुई हैं उसको सेलिब्रेट नहीं करोगे और एक दो चीज बुरी हो गई वही को लेकर चबलाते रहेंगे बार बार। हजारों जो चीजें अच्छी हो रही हैं उसको सेलिब्रेट करेंगे और एक दो जो हुआ है बुरा उसके लिए रिग्रेट नहीं जी, उसको निग्लेक्ट करेंगे। तो ये जीवन है हमारा। हम संसार के लोग ऐसे हैं, हजारों चीजें जो अच्छी होती हैं उसको भुला के, और एक वहीं हमारा मन चिपक जाता है जी। तो वहां से मन हटा लेने से और बाकी जगह लगा देने से बड़ा आनंद जीवन में आएगा, क्योंकि खुशी के कारण हजारों हमारे जीवन में हैं और दुखी होने का कारण एक दो ही है बस। अच्छा, हजार चीजें मुस्कुराने वाली है, मुस्कुरा नहीं रहा, और एक दो रोने वाली तो उसको लेकर रो रहे, तो ये तो बुद्धिमानी तो नहीं है। तो जितने भी लोग आए सबको धन्यवाद। आज की जो मंडली है, मंडली को भी धन्यवाद। हमारे आदरणीय खुशदीप जी और आरती, इन लोगों ने भी एक एग्जाम्पल सेट किया, माता पिता कैसे तपस्या करते हैं। यम भगवान मनु ने लिखा मनुस्मृति में, यम क्लेशम माता पितरौ सहेते संभवेन्द्रणाम न तस्य निष्कृति कर्तुम शक्या वर्ष शतैरपि। इन दोनों ने तपस्या की जी, खुशदीप और आरती, और इनके तपस्या के फल 3 रत्न वहां पर स्टेज पर 3 रत्न इनके, तीनों रत्न हैं जो एकेडमिक लाइफ में जी, जिसको आप प्रोफेशनल लाइफ बोलते हो, दे आर सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। एक सक्सेसफुल इंजीनियर है, खाली उसका शरीर नहीं देखो बड़ा है, सुनो जी, वो बड़ा पैसा भी बनाता है। हाँ, ही इज इन वेरी गुड जॉब और बहुत मोटा माल भी वो ले रहा है। इतना सक्सेसफुल जॉब, अभी देखो यंग बॉय कितने अच्छे से सक्सेसफुली उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई के बाद एक अच्छे प्रोफेशन में काम करते हैं और बहुत अच्छी नौकरी उसकी है। और ये देखो, और दूसरा जो है हमारा सोशल लाइफ में वो ऑकलैंड का सुपरस्टार है। ऐसा कौन है न्यूजीलैंड में जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ हो और उसका नाम न जानता हो? चाहे ऑकलैंड के किसी भी कोने में रहते हो, अगर थोड़ा बहुत भी म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट है तो इन बच्चों को जरूर जानते होंगे। और मैं इनको तब से जानता हूं जब इनको चड्डी पहनना भी नहीं आता था। तो ये हमारे सामने बच्चे बड़े हुए और इतना सक्सेसफुल हुए। और डॉक्टर लोग भी देखो जी, कोई डॉक्टर है और वो कीर्तन करेगा। यहाँ भी एक आते हैं, धन्य है आप लोग, आपकी श्रद्धा, कौशिक, डॉक्टर कौशिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बच्चों ने एग्जाम्पल सेट किया। देखो जी, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, ये तो पेट भरने की विद्या है। पेट भरने के लिए पैसा बनाएगा लॉयर बन के, डॉक्टर बन करके। लेकिन क्या पेट भरने के लिए ही हम पढ़ाई करेंगे? क्या पेट भरने के लिए केवल काम करेंगे? कि डॉक्टर लॉयर की पढ़ाई तो पेट भरने के लिए है, लेकिन ये जो धर्म का काम है ये आत्मा को तृप्त करने के लिए है।
इसलिए सिर्फ पेट भरने वाली विद्या के ऊपर फोकस नहीं, कैसे हमारा अंतरात्मा तृप्त हो उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो ये बच्चों ने किया। जो सबसे छोटा वाला, वो देखना वो वैसे छोटा है पर वो एटम बम में पूरा। वो किशन आज के कई साल पहले, वो और छोटा था, हमने एक जगह सुंदरकांड का पाठ किया। मैं किताब लेके इंतजार करता रह गया कि छोटा बच्चा है, थोड़ी देर में थक जाएगा, माइक छोड़ देगा, किताब छोड़ देगा और फिर मैं बोलूंगा। ये सबसे लगातार हिंदी में लिखा हुआ सुंदरकांड की पुस्तक शुरू से लेके आखिरी तक, बीच में सांस तक नहीं लिया जी। पूरा सुंदरकांड का पाठ वो लड़का किया शुरू से लेके आखिरी तक, और हम तो इंतजार करते रह गए कि हमको मौका मिलेगा। ये सुंदरकांड के पाठ करने के लिए जी तीनों बच्चे धन्य हैं। भगवान काशी विश्वनाथ आप तीनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप हंसते मुस्कुराते संसार का सुख भोगी, सुख भोगना मतलब सुखी जीवन संसार में आप बिताएं, मैं इसकी कामना करता हूं। आज की जो हमारी जजमान है जूली जी, इन्होंने भी बहुत तप किया अपने बच्चों के लिए। इनके तीनों बच्चों ने भी बहुत अच्छा अपने प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ तीनों में बहुत अच्छा काम किए, और इनके तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐमन भी, साहिबा भी और आर्यन भी। और ये साहिबा को मैं बोला, वो नानी का इतना केयर कर रही है। वो जब आगे, जैसे नहीं पुराने जमाने में भगवान राम आए तो माता सबरी आगे आगे फूल बिछाती थी, झाड़ू लगाती थी, क्लीन करती थी, वैसे वो नानी चले तो आगे आगे वो लड़की कुशन हटाए, कहीं ऑब्स्टिकल रिमूव करते। हमने कहा इतना स्पॉइल मत करो बुढ़िया लोगों को। तो कितनी केयरिंग है जी। अब माता जी ने उनको केयर किया और वो अपनी माता जी को केयर कर रही है। भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। हमने 2 दिनों की कथा में पहले दिन तो ये जाना कि ये जो देवी भागवत है उसको बनाने वाले कौन है, और कल हमने ये जाना कि इसको करने से क्या होता है, फल क्या है। मैंने मार्केटिंग करते हैं, किसी भी काम को करने के पहले उसका महत्व तो समझ में आना चाहिए, तभी तो हमारी रुचि उधर होगी। ये माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा कौन है? तो एक बार नारद जी घूमते घूमते व्यास जी के पास गए। व्यास जी बैठे थे आराम से अपने आश्रम में, जैसे यहाँ सुजन शर्मा जी के घर के बाहर जंगल है, और ये जंगल में बैठो पक्षियों को देखते हैं। दिल भी इनका कितना अच्छा है जी। देखो इनके गार्डन में फ्रूट्स है, ढेर सारे फ्रूट्स ट्री हैं जी। सी द ब्यूटी ऑफ आर्ट। शालिनी जी के हृदय की खूबसूरती को देखिए, एक सीन। इतने इनके गार्डन में फ्रूट्स ट्री हैं, और वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल वो चिड़िया पक्षी खा के खोद के गिरा देते। इन बेचारी को मिलता नहीं। प्लांट ये लगाती हैं, पानी ये डालते हैं, और फ्रूट सब पक्षी खोद खोद के गिरा देते हैं। एक दिन हमने उनको कहा कि नेट मिलता है, ला करके उसको ढक दो, और वो चिड़िया उसमें नहीं जाएंगी, आपका फ्रूट्स बचा रहेगा। इन्होंने कहा नहीं गुरुजी, उस नेट में कोई चिड़िया फंस जाती है, फंस के मर जाएगी। हमारा एक फ्रूट्स के लिए किसी चिड़िया की जीव हत्या करना ठीक नहीं है जी। ये कितना अच्छा इनका हृदय हुआ है। तो ऐसे पवित्र हृदय वाली शालिनी जी जो दूसरों के बारे में, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, जो चिड़िया गिद्ध कौआ चींटी कीड़े मकोड़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए 5 यज्ञ 5 महायज्ञ हम करते हैं। चींटियों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए भी हम भात दाल ले जा करके रख देते हैं, ताकि चींटियां और कीड़े मकोड़े भी खाएं। तो व्यास जी बैठ करके अपने आश्रम में बाहर देख रहे थे। ऐसे अचानक उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला देखा। घोंसले में देखा कि 2 गौरिया, वो मेल फीमेल पति पत्नी दोनों आपस में बड़ा प्यार कर रहे हैं। जब हम किसी को ऐसे देखते हैं तो देख करके हमारे मन में भी वैसी भावना आती है। मान लो किसी की शादी नहीं हुई और पति पत्नी को देखता है तो सोचता है कि शादी में कितना आनंद है, अगर मेरी भी शादी हो जाती तो कितना मजा आता। अब उसको क्या पता कि शादी करके कितना रोना पड़ता है, तो कितना रो रहा है। उसको तो सिर्फ ये दिखता है कि हाथ में हाथ डाल के दोनों जा रहे हैं।
वो बाद में पता चलता है जब उसको हाथ पकड़ते समय, जब हाथ जलेगा शादी के बाद। तो व्यास जी तो शादी का सुख भोग चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान का सुख नहीं था। ये जो बर्ड्स होते हैं जी, पक्षी, यानी जब उनको अंडा देना होता है तब वो घोंसला बनाना शुरू करते हैं। क्या टाइमिंग भगवान ने सेट किया उनको, और बिल्कुल अंडा के टाइम होने के पहले ही वो घोंसला बना करके रेडी कर देते। मैंने क्या टाइमिंग है उनका, उसी टाइम में वो रेडी कर देते हैं। जैसे उधर घोंसला रेडी, अंडा डिलीवर हो गया। उन्होंने देखा और उसको पाल पोस करके कैसे बड़ा करते हैं जी। पशु और पक्षी भी अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते। पहले से वो पक्षी घर नहीं बनाता, जब जरूरत पड़ती है तो बनाते हैं, वो भी अपने लिए नहीं, बेबी के लिए बनाते हैं। ये जी, ये माँ है, ये बाप है। बच्चे के लिए बनाए, अपने लिए तो जहां तहां बिता देते। कभी घोंसला बना करके पक्षियों को रहते हुए नहीं देखा होगा आपने। वो घोंसला बना के उसमें अपने बच्चों को पालने के लिए बनाते हैं, और जैसे ही वो बच्चे बड़े होने के बाद पंख होके उड़ जाते हैं तो पक्षी दोबारा उस घोंसले में नहीं जाते। वो घोंसला ऐसे ही नष्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ घर का पर्पज बच्चों को पालना, खुद रहना नहीं होता। व्यास जी ने देखा कि वो पक्षी अंडा वहां दिया, कुछ दिनों के बाद वो बेबी हो गया। वो छोटा सा बेबी जी, पांख नहीं है उसका कि उड़ सके, ऐसे चों 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 मुंह करके ऊपर माँ के तरफ। प्यास लगे तो भी मैया के बगल, खाना लगे तो भी माँ के बगल, कुछ भी हो तो रोते। छोटे छोटे बच्चे जी, हमारे और आपके बच्चे भी, उनका पेट पिराए तो भी रोता है, नहीं गंदा कर दे तो भी रोता है, भूख लगती है तो भी रोता है। लेकिन उस कब भूख से रो रहा है, कब पेट पिराने से रो रहा है, कब सुसु किया है, कब टूटू किया है, मैया को सब पता रहता है कि कब इसको खिलाना है, कब पिलाना है, कब नेपी चेंज करना है। मदर नोज एवरीथिंग। माने कौन से रोने का क्या मतलब है, ये मां समझती है। ये मां है जी। इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा के प्रति ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं। मतलब वो हमारे रोने का भी मतलब समझती है कि क्यों रो रहा है। व्यास जी देख रहे हैं कि वो पक्षी उसके चोंच में थी। मैंने एक दिन अपने घर के बाहर देखा, मैंने भी घर के बाहर छोटा सा जंगल बना दिया। ढेर सारा अरहर बो दिया है तो जंगल हो गया, उसमें लौकी बुआ तो उसमें झाड़ हो गया, मिर्चा बो तो झाड़ हो गया, और कुछ कभी कभी खाना डाल देते हैं तो पक्षी उक्षी आते हैं। तो जो काले वाले जो पक्षी होते हैं, जो खोद खोद करके मिट्टी और उसमें से निकाल निकाल करके खाते हैं, दोनों एक ही साइज के, स्लाइटली कलर डिफरेंस था, क्योंकि एक अभी बच्चा था और एक एडल्ट था। तो मैंने देखा अपने लाउंज में बैठा हुआ कि बाहर चाँ 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 पक्षी की आवाज आ रही है। ऐसा क्यों? मतलब कुछ नेचुरल होगा तभी आता है। जनरली पक्षी ऐसे हमेशा आवाज नहीं करते, और वो लगातार आ रहा था, कंटिन्यूअसली आ रहा था। तो मैंने पीछे झांक करके देखा तो वो जो माँ थी उसकी, वो चुन रही थी अपने लिए खाना, और उसका जो बेबी था वो मुंह ऐसे खोल के चों चों मैया के बगल करके घूम रहा था कि मैं तो नहीं पकड़ पा रहा हूं क्योंकि भाग रहे हैं सब। मैं शिकार हंट नहीं कर पा रहा, तू कर रही है तो तू मेरे मुंह में डाल। तो मैं थोड़ी देर देखा कि क्या हो रहा है, तो देखता रहा। तो कुछ दूर ऐसे चुनते हुए खाते हुए पक्षी गया और फिर एक पकड़ करके और लप से अपना चोंच उसके चोंच में डाल दिया और वो खा गया। और थोड़ी देर वो रुका रहा और फिर चों चों करके उसके पीछे डलने लगा। मैं देखता रहा और ये लगभग 2-3-4 मिनट तक चलता रहा। तो मैंने मेरा मोबाइल निकाला और उसको रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दिया आपने, ताकि दोबारा फिर देख सकें कि कैसे पशु और पक्षी भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, कैसे वो खुद शिकार करती है, कीड़े मकोड़ों को पकड़ती है और वो बड़ा सा चों चों करते हुए मुंह के अंदर अपना चोंच डाल देती है। व्यास ये देख रहे हैं कैसे ये माँ और इसका बाप दोनों, वैसे माँ को ही ज्यादा जिम्मेदारी थी, कैसे उसके चोंच में खिला खिला के पाल दिया। कुछ दिनों के बाद वो बड़ा हो गया, फिर उसको ट्रेन करना, उड़ना कैसे है, शिकार कैसे करना है, अपनी रक्षा कैसे करनी है, ये सारी ट्रेनिंग पक्षी अपने बच्चों को देते। शेर भी, बिल्ली भी, कुत्ते भी, जंगली कुत्ते भी अपने बच्चों को शिकार करना, प्रोटेक्ट करना, लुकना, छुपना, किसको शिकार करना है, किसको नहीं करना है, सब सिखाते हैं। इसलिए माता पहली गुरु होती। व्यास जी बैठ के देख रहे हैं
और देखते देखते उनके मन में बड़ी निराशा हुई। निराशा इस बात की हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं, क्योंकि व्यास जी को कोई संतान नहीं था। तो मेरे घर में कोई संतान नहीं, मैं मनुष्य बन करके पैदा हुआ हूं और मनुष्य जीवन हमारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। हमारे यहाँ मनुष्य जीवन में हमारे माँ बाप ने मिल करके हमको पैदा किया, हमारे माँ बाप को हमारे आजा आजी ने पैदा किया, उनको उनके माँ बाप ने पैदा किया। तो शास्त्र कहता है कि आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां विवक्षित्सि। जैसे हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया तो वो पितृ ऋण से उऋण हो गए, इसलिए तुम भी शादी करके और संतान उत्पन्न करो। तो जो 3 तरह के कर्जा हमारे ऊपर है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देवताओं का जो ऋण है, कर्जा उतरता है देवताओं की पूजा करने से। ऋषियों का ऋण निकलता है शास्त्रों को पढ़ने या दूसरों को पढ़ाने से। और पितरों का ऋण उतरता है बच्चे पैदा करने से, शादी करने से। इसलिए शादी करके बच्चे पैदा करना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि शादी तो हुई पर बच्चे नहीं हुए। कहा कि मनुष्य जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है, क्योंकि 84 लाख योनियां, उनमें से एक मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने बनाया, देवता लोगों को भी बनाया जी, घोड़ा बनाया। देवताओं को पूछा, देवताओं का कोई शरीर नहीं था, तो पूछा कि ये घोड़ा देख, बड़ी बहुत जोर भागता है, इसमें रहोगे? बोला कि अच्छा नहीं है। हाथी बनाया, बोलो झूठा रहता है, इसमें रहोगे? बोला नहीं, इसमें भी नहीं रहना। डायनासोर, बोला देख कितना जब्बर, बोला नहीं रहना। सबसे आखिरी में मनुष्य का देह बनाया। कहा कि ये घर कैसा है रहने के लिए? देवताओं ने कहा महाराज अभी तक आपने जितना बनाया सबसे द बेस्ट क्रिएशन आपका यही है, हम लोग भी इसी शरीर में रहेंगे। तो देवता लोगों का शरीर भी मनुष्यों के शरीर जैसे ही होता है। व्यास जी ने कहा या निर्गुणा, कहा कि संसार में यह प्राप्य कर्ण जुगलम पटु मानुषत्वे या निर्गुणा हरिहराधिविरप्यलभ्या विद्या सतां प्रियतमाथ समाधिगम्यो सा तस्य चित्तकुहरे प्रकरोति भावं यह संशृणोति सततम तु सति पुराणम। कहा कितना दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाया, और फिर भी मां भगवती जगतजननी जगदम्बा के बारे में कभी तुमको जानने और सुनने का मौका नहीं मिला, या कभी कुछ अच्छा कर्म करने का मौका नहीं मिला। संप्राप्य मानुष भवम सकलांग युक्तम। चिड़िया के पास खाली 2 टांग है, हमारे पास 2 टांग और 2 हाथ है। एक 84 लाख योनियों में से किसी को बताओ जिसके पास ये दोनों ठीक ठाक कंडीशन में हो। कुछ है जिनके पास होता है, जैसे कैंगरू जो गड़े, ऑस्ट्रेलियन कैंगरू, पर वो हाथ और पैर दोनों का बराबर यूज नहीं कर सकते। और भी कई जानवरों के ऐसे होते हैं, पर प्रॉपर जैसे मनुष्यों के पास है वैसे उनके पास बात संसार में किसी भी योनि के पास नहीं। संप्राप्य मानुष भवम सकलांग युक्तम, जितने, और उसमें भी जी हेल्दी शरीर मिल जाए, कितनी बड़ी कृपा है जी। भगवान ने कितनी कृपा की कि हॉस्पिटल में नहीं है। ये सुख नहीं है क्या? यू हैव हेल्दी बॉडी, मनुष्य का शरीर है लेकिन सारे ऑर्गन्स कंप्लीट हैं, कहीं कोई रोग दोष बीमारी नहीं है। क्या ये भगवान की कृपा नहीं? और क्या ये आपके खुशी का कारण नहीं है? इज इट नॉट द बिगेस्ट रीजन फॉर योर हैप्पीनेस? और अगर नहीं है तो व्हाई? क्योंकि हमारे तो खुशी का सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि मैं मनुष्य हूं और शरीर के सारे ऑर्गन्स के युक्त हूं और हॉस्पिटल में नहीं हूं। संप्राप्य मानुष भवम सकलांग युक्तम पीतम भवर्णवज्जलोत्तरणाय कामम संप्राप्य पाचकमहो न शृणोति मूढ़ स वंचितोत्र विधिना सुखदम पुराणम। और ये तो मिला है कान भी, कई लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम होती है, सुन नहीं पाते, लेकिन भगवान ने कितनी कृपा की कि कान में कोई दिक्कत नहीं है जी, सुनाई पड़ता है। आंख में कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई पड़ता है।
जीभ और पेट में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से स्वाद आता है, कस के खाते हैं और हजम होता है, ये सब अच्छा है। प्रसादी भी खा सकते हैं, चल के जा भी सकते हैं, इतनी सारी चीजें हुई। अच्छा, कितने लोग हैं जी जिनके पास कोई अच्छा सुनाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, शास्त्रों को जानने वाला नहीं। कहा कि शास्त्र का जानकार भी मिल गया और उसके बाद भी अगर उसका कोई लाभ न उठाए, कहा कि वो तो बड़ा अपने आप को ही सुसाइड करने के लिए वो उतारू है, ठगा गया जी, वो अपने आप को ही ठग रहा है। यह प्राप्य कर्ण युगलम पटुमानुषत्वे रागी शृणोति सततम च परापवादाम। कहा कि दोनों कानों को बिजी रखता है चुगली में, चुगली सुनने में, इधर उधर की निंदा सुनने में कान को बिजी रखा, कोई पुण्य मिलेगा? एक फायदा बता दो चुगली सुनने का, एक उसके साइड इफेक्ट बहुत है, नुकसान बहुत है। मान लो कोई आकर के आपका सुनाएगा, आपका मूड अपसेट हो जाएगा, दिल खराब हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, दुखी हो जाओगे। लेकिन अच्छा कोई इफेक्ट उसका है तो बताइए, एक कोई गुड इफेक्ट किसी की निंदा सुनने का, चुगली सुनने का है तो बता दो। अच्छा, चुगली करने का कोई अच्छा इफेक्ट हो तो बता दो। नहीं है, बुरा है पर अच्छा एक भी नहीं है। अगर कहीं किसी को कोई एक्सपीरियंस हो तो बताओ, थोड़ा हम भी जानेगा। अगर आपने किसी की चुगली सुनी तो उससे जिसकी सुनी उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ा क्या? और आपने पानी पी पी करके किसी की चुगली की तो आपके चुगली करने से वो रुक गया क्या? तो आपके चुगली करने से वो रुका नहीं, आपके सुनने से वो कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमने अपना कान खराब किया, अपना दिल खराब किया। भगवान कहते हैं यह प्राप्य कर्ण युगलम पटुमानुषत्वे रागी शृणोति सततम च परापवादान। दूसरों की चुगली सुनता है। सर्वार्थदम रसनिधिम विमलम पुराणम नष्टः कुतो न शृणुते भुवि मंद बुद्धि। कहा को तो बहुत बड़ा बेवकूफ है जो इस संसार में आकर के वो देवी देवताओं के बारे में कुछ सुनता नहीं और जानता नहीं। व्यास जी ने कहा हमने ये सब भी काम किया लेकिन संतान नहीं हुआ, संतान के लिए मैं क्या करूं? अब वो पशु पक्षियों को देख करके जी, तौ तु भक्षार्थमत्यंतम रतौ श्रम परायणौ। वो पक्षी इतने चाह के कूदे जी उस अपने बेबी के आगे पीछे। व्यास जी को देख के मन ललच गया कि मेरा भी अगर कोई होता तो मैं भी उसके आगे पीछे ऐसे कूदता। अंगे नांगानि बालस्य घर्षयन्तौ मुदान्वितौ चुंबन्तौ च मुखं प्रेम्णा कलविकौ शिशोशुभम। कहा कि वो पक्षी अपने चोंच से उसको चूम रहे हैं, कभी आके अपनी पांख लड़ा रहे हैं उसमें, नहीं बच्चों को मैंने वो पक्षी अपना पांख धक्का मार रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, धकिया रहे हैं, अपने बॉडी से बॉडी को लड़ा रहे हैं। देख रहे हैं कैसे बेबी के साथ वो खेल रहे हैं। अंगे नांगानि बालस्य घर्षयन्तौ मुदान्विता, धक्का मार के गिरा रहे हैं और फिर चो चो करके मानो हंस रहे हैं, खुश होने के। देख कैसे बेबी गिर गया, उठ के खड़ा नहीं हो रहा है। चुंबन्तौ, और चुंबन्तौ मैंने दो है ना जी, तो दोनों उसका चुंबन कर रहे हैं। चुंबन्तौ च मुखम प्रेमणा, प्यार से उसके मुंह को चूम रहे हैं। और कलविकौ शिशो शुभम, और फिर जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। वीक्ष प्रेमाद्भुतम तत्र बाले चटकयोस्तदा व्यासश्चिंतातुरः कामं मनसा समचिन्तयो। वो चिंता में पड़ गए, क्या करूंगी? तिरश्चापि यत् प्रेम पुत्रे समभिलक्ष्यते किं चित्रं मनुष्याणां सेवा फलमभीप्सितम्। का पशु पक्षियों को भी अपने बच्चों से इतना प्यार होता है, अगर मनुष्यों को प्रेम हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? ये व्यास जी ने कहा कि मैं तौ चटकौ चास्य विवाहं सुख साधनम विरच्य सुखिनौ स्याताम दृष्ट्वा बद्धा मुखम शुभम। कहा कि अब संतान पैदा करते हैं और अपने पैदा हुए बच्चों को देखकर पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं। अथवा वार्धके प्राप्ते परिचर्यां करिष्यति। व्यास जी ने सोचा, कहा कि तो पितृऋण से मुक्त हो गया, लेकिन बुढ़ाने पर ये बच्चे थोड़ा मान लो कभी खांस रहा है, उठ नहीं रहा है, तो थोड़ा बच्चे होंगे
बच्चों के बच्चे होंगे तो कभी हाथ लगा के उठा देंगे, कभी आकर के दवाई ववाई दे देंगे, कभी खाना पीना दे देंगे। बुढ़ौती में कौन देखेगा? पुत्रः परम धर्मिष्ठः पुण्यार्थम कलविंकयो हो। थोड़ा सा और धर्मात्मा हो गया तो शायद और सेवा वगैरह करे, क्या पता कहीं श्रवण कुमार के जैसे हो जाए। अर्जयित्वा अथवा द्रव्यम पितरौ तर्पयिष्यति। और मान लो कहीं बुढ़ा गया, नौकरी नहीं मिले, सभी जगह तो पेंशन नहीं ना मिलता जी। न्यूजीलैंड तो देश अच्छा है, पेंशन है, इंडिया में खाली टेंशन है। तो ये इंडिया में बूढ़े लोग घर में बैठे रहते। ये हमारे इंडिया में ज्यादातर जो नेता लोग हैं वो सब बूढ़े बूढ़े। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक दिन बोला तिवारी सर, विदेशों में जो युवा है यंग, वो सरकार चलाते हैं और बूढ़ों को पेंशन देते हैं, और इंडिया में बूढ़े सरकार चलाते हैं और जवानों को टेंशन देते हैं। तो कहा कि ये बच्चा अगर कमाने उमाने लग जाए, मान लो कृष्ण की तरह मोटा माल लाए, तो बढ़िया कार खरीद के बप्पा के गिफ्ट करेगा ना जी। बढ़िया कार खरीद के बप्पा के गिफ्ट करी। तो इसी तरह से व्यास जी ने भी सोचा कि अर्जयित्वा मैंने धन वगैरह कमा करके द्रव्यम पितरौ तर्पयिष्यति, माता पिता को सुख तो देगा, अथवा प्रेत कार्याणि करिष्यति यथा विधि, या मरने के बाद श्राद्ध करने वाला भी तो कोई चाहिए। कहा कि जो संतान है उसके हाथ से ही, चाहे वो स्वीय हो या दत्तक हो, माने गोद लिया हुआ भी पुत्र होता है, और उत्पन्न भी जात और दत्तक, उसको दोनों को पुत्र कहा गया। और महाभारत की कथा इसके बारे में बताई कि जो भरत जी को जो राजा बनाया था वो दत्तक पुत्र थे। ऐसे अलग अलग ढेर सारे वर्णन शास्त्रों में आते हैं दत्तक पुत्र। कई बार तो अपने पुत्र नालायक निकल गए, बदमाश निकल गए, तो दत्तक लेकर के राजा बनाया, ऐसे भी आते हैं। मैंने दूसरे के बेटा को राजा बनाया, अपने बच्चों को नहीं बनाया, ऐसे भी राजा लोग महाराजा लोग हुए हैं। कहा कि अगर धर्मात्मा हुआ, पैसा हुआ, तो क्रिया कर्म अच्छा से करेगा, गोदान करेगा, वृषोत्सर्ग करेगा। श्राद्ध में जी जब श्राद्ध होता है तो गोदान करते हैं और वृषोत्सर्ग करते हैं। पता नहीं फिजी में होता है कि नहीं, पर इंडिया में होता है। बैलों को लोग खेत जोतने या गाड़ी में यूज करते हैं। कहा कि बैल धर्म का प्रतीक है, तो लोग क्या करते हैं, एक बैल को, बछड़ा यंग को कान काट के और उसको छोड़ देते हैं, या कान में कुछ पहना के छोड़ देते हैं, तो उससे कोई बेगारी नहीं कराता है, माने वो आजाद खुला घूमता है, धर्म का प्रतीक बन करके। उसको नील वृषोत्सर्ग कहते हैं शास्त्रों में। कहा कि कोई धर्मात्मा पुत्र हुआ तो हमारा श्राद्ध में कम से कम ये विधि करेगा। ये सारा विधि जो करते हैं उसका फल जो दिवंगत आत्मा है वो प्राप्त करता है। मतलब जो जीते जी संसार में धर्म कर्म नहीं कर पाया और मर गया, तो वो तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसके बिहाफ में श्राद्ध की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो दान आदि किए जाते हैं वो पुत्र करता है, पर उसका सारा बेनिफिट्स उस दिवंगत आत्मा को ट्रांसफर होता है। इसलिए श्राद्ध की ये प्रक्रिया बताई। कहा कि वो सब श्राद्ध में करना चाहिए और पहले किया जाना था। संसारेत्र समाख्यातम सुखानाम उत्तमम सुखम पुत्र गात्र परिष्वंगो लालनम च विशेषतः। कहा कि उस बेटा को लेकर के छाती से जब सटाते हैं, उसके गाल को चूमते हैं, बाल को चूमते हैं, हाथ को ऐसे गले लगाते हैं। कहा कि अपने संतान को, चाहे बेटा हो बेटी हो, उसको गले लगाने का, चूमने का, उसके ऊपर हाथ घुमाने का, उसके अगल बगल में रहने का जो आनंद माँ बाप अनुभव करते हैं। कहा व्यास जी ने कि मैं तो इन सब से वंचित हो गया। कहा पुत्रस्य गतिर्नास्ति मनुवादी भी मुनिभिर धर्मशास्त्रे सुभाषितम। कहा मनुवादी ने भी कहा है चाहे जो भी हो जाए संतान अवश्य करना चाहिए, नहीं तो गोद ही लेना चाहिए, पर होना जरूर चाहिए। पुत्रवान मुच्यते पापा दाप्त वाक्यम च शाश्वतम। कहा कि यह आप्त वाक्य है। कहा कि संतान ही हमारे कल्याण, और आतुरे मृत्यु काले भी भूमि शय्या गतो नरः करोति मनसा चिंताम दुखिता पुत्र वर्जितः। कहा कि जब हमारा शरीर काम करना बंद हो जाए, मरते समय जी लो बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं, दिमाग खराब हो गया,
कुआं में चला गया या मेमोरी लॉस हो गई, बहुत सारे रोग होते हैं। अब उस समय तो कुछ करने के लायक रहेगा नहीं। हमारे इंडिया में हमने देखा है जी, बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं तो यंग लोग उनको उपेक्षा कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते, इग्नोर कर देते हैं। अब वो बूढ़े लोग पड़े पड़े बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो भी डिटैच हो जाते हैं, बेटा बेटी के प्रति कोई उनका अटैचमेंट नहीं रहता। पुराने जमाने में लोग अपना धन संपत्ति गहना गुड़िया सब ज्वेलरी पैसा ऐसे घड़ा और मटका में हंडी में धर के और कहीं गड्ढा खोद के दबा देते थे। और पतोहिया चाहे कितना भी पता लगाए बताते नहीं थे उसको, और बेटा को भी नहीं। और बेटा वही जो बांट ले, बांटने वाला बेटा। तो कहा कि किसी को नहीं बताते थे जी। कहा कि मान लो अगर भेटा गया, अगर अभी इसको सारा दे देंगे तो फिर ये हमारी सेवा नहीं करेंगे, तो लुका के छुपा के रखते थे कि इसके लालच में कम से कम वो पैसा ज्वेलरी के लालच में सही बुढ़ौती में रोटी तो देगा। तो देते नहीं है कि जब मरने लगेंगे तो बता देंगे, और अचानक से उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ना तो बेटा को बताए ना पतोहिया को बताए। अच्छा सुनो, ऐसे जब मरते हैं ना जी, तो उनके बेटा पतोह लड़का सब इकट्ठा होकर उसके बगैर टुकुर टुकुर ताकते हैं कि बूढ़ा आप आंख खोले तो पूछे, तो वो आंख तो खोलता नहीं, तो लोग चिकोटी काटते, कस के चिकोटी काटते। जब चिकोटी काटते तो थोड़ा आंख ही खोले ऐसे, ये नहीं पूछते हैं कैसा है। चिकोटी काट के आंख खोला, ये नहीं पूछा कि कहीं पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कुछ ना ना, कहां दबाई के रखा है जगह। ये भी संसार है। कहा कि ऐसे संतान भी होते हैं। व्यास जी ने कहा कि जब ऐसी अवस्था में माता पिता चल जाएं, तो कहा कि ऐसी कोई उनकी डिजायर, कोई कामना जो कर नहीं पाए हो, तो उसके संतान का यह धर्म है कि उसको पूरा करें। उसको कहते हैं आतुर दान, टेक्निकल टर्म है। आतुर दान मतलब दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड इन इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी है, वो कब चटक जाए पता नहीं, मैंने वो मरने वाला है, तो इसलिए उसके प्राण निकलने से पहले उसके हाथों से कुछ पुण्य के कार्य कराना। अगर वो धर्मात्मा पुत्र होगा तो पिता के हाथों से मरने के पहले कुछ पुण्य का कर्म करा देगा, कुछ दान करा देगा, हाथ से संकल्प करा के कुछ यज्ञ करा देगा, कुछ अनुष्ठान करा देगा, गीता के पाठ आदि करा देगा। लेकिन अगर नहीं है तो कौन कराएगा? इस बात को आतुरे मृत्यु काले, मृत्यु के समय जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, शरीर कुछ करने के लायक नहीं रहेगा, उस समय मेरे परलोक के कल्याण की चिंता करने वाला कोई मेरे पास तो होना चाहिए, अभी नहीं है। करोति मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता, जिसके पास नहीं होता वो लोग बड़ी चिंता करते हैं, बड़ी दुखी करते हैं। धनम में विपुलम गेहे पात्राणि विविधानि च मंदिरम सुंदरम चैतत कोस्य स्वामी भविष्यति। कहा कि जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं, वो मरते समय ये सोचते हैं कि पूरा जीवन भर मर मर करके बटोरा, दबाई दबाई के रखा, और मेरे मरने के बाद ऐसे लोग इसको खाएंगे जीते जी जिनको हमने हाथ में लगाने दिया। तो इसलिए बड़ी टेंशन में उसका प्राण निकलता है। इसलिए जीते जी कहा मंदिरम, हमने कहा था मंदिर मैंने घर, कहा कि सुंदर मंदिर बनाया, मंदिर बनाया मैंने अपने रहने के लिए, भगवान को रहने के लिए नहीं। तो कहा कि जीते जी जिसको हाथ नहीं लगाने दिया, मरने के बाद वही सब खाएगा, और वो भूत बन के टुकुर टुकुर ताकेगा ऊपर, कुछ कर नहीं सकता जी, रोक नहीं सकता। एवं मृत्यु काले मनस्तस्य दुखेन भ्रमते यतः अतोस्य दुर्गतिर्नूनं भ्रांत चित्तस्य सर्वदा। कहा कि उस समय भ्रांत चित्त हो जाता है, और उसकी रक्षा करने वाले उसके संतान होते हैं जी। एवं बहुविधाम चिंताम कृत्या सत्यवती सुतः, बहुत चिंता करने लगे व्यास जी, सारे उनके मन में सारी भाव आ रहे थे जी। और उसी समय विष्णु रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्रह्मांडम वा दिवाकरम गणेशम कार्तिकेयम च पावकम वरुणम तथा। कहा कि किसकी पूजा करूं, विष्णु भगवान की कि इंद्र की कि
रुद्र की, कि वरुण की, गणेश की, कि कार्तिक की, कि अग्नि देवता की ही पूजा करूं, क्योंकि वह यज्ञ से प्रकट हो गए अग्नि देवता, और दशरथ जी के घर 4 पुत्र हो गए। मैं क्या करूं? कुछ भी करके कोई ना कोई तो होना जरूर चाहिए हमारे जीवन में, इसकी चिंता करने लगे। और वर प्रदान पितॄणाम वांछितार्थ फल प्रदा तम दृष्ट्वा परम प्रीतो, उसी समय जी यदृक्षया समया तो वीणा पाणि समाहित, कहा कि सताम सदभि संग कथमपि पुण्येन भवति। अगर आपके पास कोई ऐसे साधु महात्मा ब्राह्मण आ जाए, जरूर आपका कोई पुण्य है जिसका फल प्रकट हो गया। जो एक बड़ा सा बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके जो काम डॉक्टर हॉस्पिटल में करेगा, आपका दुख दूर करने के लिए, आपकी चिंता दूर करने के लिए, वो साधु महात्मा ब्राह्मण एक छोटा सा कुछ वाक्य, एक छोटी सी बात आपके कान में फूंक देंगे, आपका सारा टेंशन जो हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवा करके होता, वो यहीं बैठे बैठे दूर हो जाएगा। व्यास जी की इतनी बड़ी चिंता, बेचारे सो करके एकदम डिप्रेशन हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, और नारद जी को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नारद जी धन्य हैं जी। कहा कि धन्यों से एक बार नारद जी जिसको मिल जाए, उसके जीवन दुख हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली खत्म हो जाए। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो व्यासः सत्यवती सुतः, उसको देख करके परम प्रसन्न हो गए जी, परम प्रीत। मैंने थोड़ा खुश नहीं, मैंने नकली दांत नहीं दिखाया, सच में फुल हैप्पीनेस से भर गए हो। और कृत्वार्घ्यमासनं दत्त्वा पप्रच्छ कुशलं मुनिम्, और आकर के उनका स्वागत किया। प्राचीन काल में अर्घ देते थे, हम देवताओं को पाद्य अर्घ आचमन स्नान कराते हैं, भगवान को बुलाते हैं, फिर पैर धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, मुंह धुलाते हैं, स्नान कराते हैं। ये सारा काम घर पर आने पर साधु महात्माओं को पहले कराया जाता था, ये विधि थी। इसलिए आपने देखा होगा जब शादी होती है, तो मैंने यहाँ देखा एक जगह मंदिर में शादी थी, तो बारात आई, तो वहां पंडित जी ने एक लोटा में पानी भर के जो ससुर था उस ससुरा को पकड़ाया। तो वो जो ससुर वो लोटा में पानी लेके वहीं खड़ा रहा, और जब दूसरा ससुर आया, पहला ससुर दूसरे ससुर को ऐसे गोड़ के आगे पानी गिराया। तो उनको नहीं बुझा, बोला कि हम पानी गिराते हैं। अब जब बारात आती है तो बारात में बाराती लोगों का आगे ऐसे लोटा में पानी, आपने देखा होगा कई जगह ऐसे पानी गिराते हैं, पर उसको नहीं पता कहाँ गिराते हैं। तो पुराने जमाने में जो बारात आती थी वो तसला में बैठ के नहीं ना आती थी जी। बाराती लोग कहाँ तसला लेकर के आते थे, वो तो जो भाई क्लीन करे और क्लीनिंग करके माल बटोर के लाए तब ना तसला चलाए। तो नहीं जी, तो सबके पास तो तसला था नहीं, सब पैदल आते थे। पैदल ही जी, बारात पैदल जाती थी, इसलिए औरतों को नहीं ले जाते थे बारात में, केवल पुरुष लोग ही बारात में जाते थे पैदल, क्योंकि गाड़ी वाड़ी के साधन नहीं था। अब पैदल बारात आई, गोड़ में चाटा लपेटे, गोड़ में चाटा लपेटे, हाथ में चाटा लपेटे, और घुस गए आपके घर में, आप जो लिप पूत के रखा है, ऊपर से चाटा से और पूतेंगे। तो कहा कि जब ऐसे चाटा लपेटे बाराती आते थे तो उनका पैर धुलाया जाता था, वहां पानी भर के रखते थे और बढ़िया से सबको पैर धुलाते थे, नहलाते थे, बढ़िया से सब नहा के धुआ करके बारात को घर के बाहर ही रुकाया जाता था, और वहां पर उसको जनवास कहते थे। द प्लेस वेयर दे यूज्ड टू लिव, उसका नाम होता था जनवास, घर के बाहर। वहां पर उनके नहाने धोने की व्यवस्था होती थी, सब नहा धोआ के फ्रेश हो जाते थे, फिर उनको कुछ जलपान वगैरह कराया जाता था, और उसके बाद फिर वो आते थे परिछन और द्वार पूजा के, तो उसको अर्घ्य कहते थे। अब आजकल तो जूता पहन के तसला में बैठ करके आया है बारात, अब उसको गिरा दो जूता पर पानी तो गीला हो जाएगा जो पॉलिश वगैरह करके लाया। तो जो उस समय होता था वो कहे फोकट में एक लोटा पानी वेस्ट करता है बारे गिरा के, क्योंकि पैर तो धुलाया नहीं जी, वो अर्घ तो हुआ ही नहीं, बस ढो रहा है, उसको कैरी कर रहा है दिमाग में भर के, मांगो गिराओ। कहाँ गिराओ भाई, पानी गिराने की विधि नहीं, गोड़ धुलाने की विधि है।
इसलिए पैर अगर नहीं धुला रहे हो तो फुकट में पानी भी, अब अलग से लोटा में पानी लेकर आ जरा, पूरा कोट पैंट टाई पहन के लोटा में पानी लेकर तो कहा कि वो अर्घ्य, कहा कि अर्घ्य दिया जाता था उस समय जी। नारद जी आए तो व्यास जी ने उनको अर्घ्य दिया। वो तो देवलोक से आते थे जी। देवता लोगों का और मनुष्यों का ये अंतर है। हम धरती पर चलते हैं तो हमारे पैर जमीन को टच करते हैं, पर देवता लोग अगर जमीन पर आते हैं तो उनका पैर जमीन को टच नहीं करता। अगर आपको कहीं लकड़ी ऐसा कोई साधु महात्मा दिखा जाए तो गोड़ में झाँक लेना कि कहीं टच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं टच कर रहा तो समझ जाना कि ये इस लोक का नहीं है। कुंभ के मेला आदि में, कुंभ के मेला में ऐसे महात्मा लोग, देवता लोग आते हैं, हाँ जी, वो जमीन के ऊपर। तो नारद जी तो देवलोक के हैं, देव ऋषि, वो तो जमीन पर टच नहीं करते। अगर आसन भी दो तो बैठेंगे जैसे आसन पर बैठे, लेकिन आसन को टच नहीं करते। मैंने वो कोई भी लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करते, टच नहीं करते नारद जी को। लेकिन फिर भी उन्होंने, व्यास जी ने उनका स्वागत किया, पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान दिया। पूछा, महाराज आप ठीक तो हैं? कोई घर पर आए तो आते ही धमक नहीं जाना चाहिए उसको बढ़िया से बैठाइए, चाय वाय पिलाइए, कॉफी वगैरह पिलाइए, उसको पूछिए महाराज आप ठीक हैं, अच्छे हैं। कोई भी आपका रिश्तेदार है, मित्र है, दोस्त है, पता नहीं कहां से आया है, कैसे आया है, पहले उसको मेक हिम कंफर्टेबल फर्स्ट। जब वो पूरा कंफर्ट जोन में आ जाए उसके बाद फिर आप उससे कुछ कहिए, पूछिए। पति भी मान लो काम से कहीं आया, दिन भर काम किया, हरा थाका बेचारा आया, मुंह झुलाया, और आके देर से कहाँ आया तो तब से बोलता है ऐसे नहीं जी, एकदम बेलन लेके तरी नहीं रहो, उसको आने तो आ करके उसको बैठाइए, थोड़ा बैठाइए, थोड़ा सा पानी पिलाइए, थोड़ा सा सांस लेने दो उसको, कपड़ा पर चेंज कर दो। जब सांस वास ले ले उसके बाद फिर कुछ कहना हो तो कहना चाहिए। ये सब यही शास्त्र है। सुखी होने के जो तरीके हैं उनको बताता है। प्रॉब्लम क्या ही तरीका है ना ये। कोई मान लो चिड़चिड़ाया हुआ आया है कहीं रास्ते में और उस समय आप बोल दिए तो और चिड़चिड़ा जाएगा। मान लो कुछ अच्छा सोच के आया हो तो और फायर कर देगा आप क्योंकि वो तो रास्ते में वैसे उबला हुआ आ रहा है। तो इसलिए उस समय अच्छा नहीं। इन्हीं सारी चीजों को जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है, अच्छा बनता है। व्यास जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। कुशलम पप्रच्छ कुशलम मुनिम, जानते हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये देव ऋषि हैं, इनको क्या तकलीफ हो सकती है, पर फिर भी कर्टेशी जी, कर्टेशी वर्ड जब हम इंडिया में पढ़ते थे, जब नया नया अंग्रेजी सीखने गए तो अंग्रेजी का जो टीचर थे वो कर्टेशी वर्ड्स सिखाते थे। इन वेरी बिगिनिंग ही टॉट सम कर्टेशी वर्ड्स, जैसे एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, सॉरी। तो कहा कि कुछ कर्टेशी वर्ड सिखाया जाता था। इंडिया में आज भी जी उनको सिखाया जाता है, पढ़ाते हुए लर्न सम कर्टेसी वर्ड्स। जब कोई आपसे मिले तो यूज दोज कर्टेसी वर्ड्स, सो सम कर्टेसी, और उसके बाद फिर कुछ और करना चाहिए। व्यास जी ने खूब ढेर सारे कर्टेसी वर्ड्स यूज किए, आदर सत्कार से उनको बैठाया और फिर व्यास जी ने उनसे अपनी समस्या बताई। उनका जो अपना दुख था, उनकी जो समस्या थी, उन्होंने कहा अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसो यतः तदर्थम दुःखितश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। जब नारद जी जब सेटल हो गए तो उसके बाद उन्होंने फिर व्यास जी से पूछा कि महाराज आप कुछ परेशान मालूम पड़ रहे हैं, हम तो ठीक हैं लेकिन आपकी चिंता का क्या कारण है। कई बार शकल से पता चलता है जी। आकार, ये नारद जी का यह श्लोक है, नारद जी ने लिखा कि किसी के शकल शरीर को देख करके वो क्या है उसके बारे में पता चल जाता है। तो आकारैर्निहितैर्गत्या संभाषणेन चेष्टिनेन च अंगवक्त्र विकारैश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः। माने लोगों के दिल और दिमाग और मन को रीड करने का उपाय नारद जी ने लिखा। तो जो दूसरों को सिखा रहे हैं उनको तो पता ही, समझ गए कि परेशान है और पूछ लिया जी कि महाराज आप दुखी हो रहे हैं, आप परेशान मालूम पड़ते हो, इसका कोई कारण तो होगा।
तब व्यास जी ने अपने दुख के बारे में उनको बताया कि हमें कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्त हो जाए इसका कोई जो उपाय हमको आप बताएं तो बड़ी कृपा होगी। किस देवता की पूजा करूं, कौन सा यज्ञ करूं? नारद जी ने कहा पराशर्यं महाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिहं तमेवार्थं पुरा पृष्ठ पित्रा ते मधुसूदनम। कहा कि आप जो हमसे पूछ रहे हो यही क्वेश्चन आपके पिताजी आपसे भी पहले पूछ चुके हैं। मैंने जो आप हमसे पूछ रहे हो आपके पिताजी ने भी पूछा था। और किससे जी? हमारे भी पिता से पूछा था, और हमारे पिताजी ने अपने पिता से पूछा था। कहा कि कौन है जी? मैंने दादा आजा सबका एक क्वेश्चन है कि कौन है जो हमारे जीवन में जल्दी से हमारे दुख को दूर कर सकते हैं जी। तो ध्यानस्थम च हरिम दृष्ट्वा पिता ने विस्मयं गतः। कहा कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा और फिर भगवान नारायण ने ये बात बताई जी। कहा कि देखो, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पिताश्री आप ही सबके मालिक हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा आप सबके मालिक हैं, लेकिन इन सभी ने मिलकर के निर्णय दिया कि हम सबका मालिक भी कोई है, कोई एक पराशक्ति है जो हम सबको चलाती है। और उन्होंने बताया जी से सपिति पर्यंके परतंत्रो न संशयः। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो जी सांप सूतने का कोई अच्छा जगह तो नहीं है। अरे खटिया पर सूते तो बात भी होती है, मैंने खटिया पर सूते तो कोई बात भी है। सांप के ऊपर भी किसी को नींद आएगी जी? फुल टाइम सांप ऐसे पों पों करता हो किसी के मुंह पर तो उसको कहां नींद आएगी? भगवान नारायण ने कहा कि विचार करो, हम भी खटिया पर पलंग पर बढ़िया से सूते, लेकिन सांप के ऊपर पड़े रहते हैं। कोई तो है जिसने हमको सांप के ऊपर बैठा दिया और मैं साधारण जीवन मतलब सुखमय जीवन खटिया पलंग पर रह करके बिताता और वो सांप के ऊपर बैठा हूं। अच्छा सुनो, वो भी जमीन पर नहीं जी, कहां? समुद्र में, जहां पर चारों बगल मगरमच्छ घड़ियाल लोग पानी से हल्कोरे, पता लगे थोड़ा सा पावर नहीं पाया तब तक उछल के पानी आ कितना प्रॉब्लम है जी। हम अपने छोटा मोटा प्रॉब्लम के ऊपर लेके रोते रहते हैं। ये छोटा मोटा हमारे जीवन में दुख आता है और हम जीवन में रोते रहते हैं जी। ये देखिए देवताओं को दुख नहीं है, दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है। सांप के ऊपर सोते हैं और शांति से नींद भी नहीं ले सकते। पता चला कि जैसे ही नींद आई तब से पानी चिपक गया मुंह पर और नींद खराब हो गई। तो इस तरह से भगवान ने कहा तपश्चरामि सततम तदधीनोऽस्म्यहं सदा कदाचित् स लक्ष्म्या च विरहामि यथा शुकम्। लक्ष्मी जी इतनी खूबसूरत हैं, संसार की सबसे खूबसूरत लक्ष्मी जी। भगवान ने कहा इतनी सुंदर पत्नी और उसके साथ मैं सांप के ऊपर पड़ा रहता हूं। उस अकेले में कहीं राजमहल में सुंदर भवन निर्माण करके लक्ष्मी के साथ रहता, कितना आनंद आता। एक तो सांप पर, ऊपर से समुद्र में, वहां भी चैन से लक्ष्मी के साथ नहीं बैठता। कभी ये आ गया मधुकैटभ गदा लेकर के ये पटक दिया, उठ कहां बैठा है। और मैं उस शेष नाग के ऊपर भी चैन से नहीं बैठता। राक्षस लोग चैन से रहने लगे थे। सोचिए कि आपके घर में कोई आया गदा लेकर के, उठ कहां बैठा है, बाहर निकल, बता तेरे अंदर कितना दम है, नहीं तो मैं तेरा दरवाजा तोड़ दूंगा। देवताओं के घर में घुस करके लोग ललकारते हैं। मैंने उनको चैन से अपने घर में भी नहीं सोने देते जी। आपके घर में कौन आपकी नींद खराब करने के लिए आता है? ये देखो मधुकैटभ पहुंच जाते, जाकर के उनका नींद खराब कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा बताओ, हम खुद इनवाइट करेंगे राक्षसों को कि आ जाओ, हम पत्नी के साथ बैठ करके बड़ा प्रेम आलाप कर रहे हैं और गदा लेके पटक दो। कहा कि ये सब हो रहा है हमारे जीवन में। ये भगवान विष्णु ने कहा कदाचित् दानवैः सार्धं संग्रामं प्रकरुम्यहं दारुणं देहदमनं सर्वलोक भयंकरम। वो गदा मार मार करके मेरे छाती को कूच देते हैं। जैसे आप वो कच्चा आम चटनी बनाने के लिए जैसे सिलवट पर रख करके लुढ़ा से उसको कूटते हो ना जी। कहा कि जैसे आम कूटते हो चटनी बनाने के लिए, ये राक्षस लोग हमारी देह कूट देते हैं गदा मार मार करके।
मार खाना किसको अच्छा लगता है जी? हमको अच्छा लगेगा? भगवान ने कहा कि मैं मार खाता हूं, गदा खाता हूं। वो देखो भृगु ऋषि का लात मार गए, लात खाता हूं। कौन लात खाएगा जी? आपको कोई लात मारे कैसा लगेगा? कहा कि लात खाना पड़ता है। वो भृगु ने लात मारा भगवान नारायण की छाती पर, ओ कस के। वो शांति से बैठे थे, आंख बंद करके, भी पावर ने पाया ही था, तब तक जाके मार दिया। ये लो भाई, कितना दुख भगवान को जीवन में है और हम रोते रहते। प्रत्यक्षम तव धर्मज्ञ तस्मिने कार्णवे पुरा 5 वर्ष सहस्राणि बाहुयुद्धम मया कृतम। कहा कि देखो कभी सुअर बनना पड़ता है हमको। अच्छा जी, सुअर बनना चाहोगे? आपसे कोई पूछे कि डू वांट टू बी अ सुअर, तो हम तो मना कर देंगे ना जी, हम सुअर नहीं बनना चाहते। और भगवान को सुअर बनना पड़ता है, खुद सुअर बन के नहीं बना। अच्छा आपसे कोई पूछे मछली बनाता है तुमको, मछली बनोगे? बोला नहीं, मछली नहीं बनूंगा। पूछा क्यों? कहा कि हमारा ही कोई जीजा साला पकड़ के खा जाएगा। मछली नहीं बनेगा, मछली। और भगवान को मछली बनना पड़ता है, सुअर बनना पड़ता है, कछुआ बनना पड़ता है। ये भगवान ने बताया। तो कर्णमलजौ दृष्टौ दानवौ मुदगर्वितौ विहाय लक्ष्म्या सहसं विहारं कोयाति मत्स्यादिषु हीन योनिषु सय्यां च मुक्त्वा गरुणासनस्थ करोमि युद्धं विपुलं स्वतन्त्रः पुरा पुरेश्च शिरो मदीयं गतं धनुर्जास्खलनात् चक्ति त्वया तदा वाजिशिरो गृहीत्वा संयोजितं शिल्पीवरेण भूयः। कहा कि कोई तो है जो हमको भी नचाता है और मैं चैन से रह नहीं पाता। कहा कि संसार में किसी भी जगह। और उन्होंने बता दिया, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप तो जानते हैं कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। ये तो अलग, अभी तक जो दुख बताया ये कम है। कहा कि इससे ज्यादा दुख हुआ और आप जानते हो। ब्रह्मा जी ने कहा याद नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा कौन सा दुख आपने भोगा? तो भगवान नारायण ने कहा हयाननो हम परिकीर्तितश्च प्रत्यक्षमे तत्तव लोककर्तः विडंबनेयं किल लोक मध्ये कथम भवेदात्म परो यदि स्यात्। कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपको तो पता है एक समय की बात है, भगवान ने नारायण ने अपना धनुष लेकर के बड़ा युद्ध किया और युद्ध करने के बाद राक्षस का वध किए और थक गए। अब भगवान को भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। हम तो 2-4-8 घंटे काम करते हैं तो घर में आके खटिया पर सूत लेते हैं, चाय पी लेते हैं। अब भगवान ने कहा कि भाई अब घर में जाएंगे भी तो वहां भी तो सांपे है ना सूतने के लिए, तो इसलिए चल यहाँ जमीन पर ही थोड़ी देर लेट जाता। तो जमीन पर जी ऐसे जमीन पर बैठ गए। अच्छा तकिया हो क्या? तो था नहीं। कई लोगों को बिना तकिया के नींद नहीं आती, तो अपना हाथ ही तकिया की तरह लगा लेते हैं। पर हाथ भी थोड़ी देर में पिराने लगता है तो हाथ भी हटा लेते हैं, कोई ना कोई तकिया तो चाहिए। तो भगवान ने अपना जो धनुष था, जिस धनुष को लेकर लड़ रहे थे, उस धनुष को ही एक तरफ था रस्सी जिसे और दूसरी तरफ उसका, तो भारी वाला हिस्सा नीचे रख दिया और जो रस्सी था उसी पर अपना ऐसे गर्दन टिका दिया और टिका करके सोचे कि थोड़ा रेस्ट कर लेता, एक पावर नैप ले लूं। समय देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभु अवलंब्य धनुः सज्जं कंठ देशे धरास्थितम् दत्त्वा भारं धनुष्कोट्यां निद्रामा परमापतिः श्रान्तत्वा दैव योगाच्च जातस्तत्रा निद्रितः। ऐसे लिया, इतने थके थे कि भगवान को नींद आ गई। उसी समय जी एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन हुआ था और वो यज्ञ बिना भगवान नारायण के हो नहीं सकता था। तो सभी देवता लोग भगवान नारायण के पास आए और आकर के सोचा कि इनको जगा दे, क्योंकि इनके बिना ये हो नहीं सकता और अगर समय से वो यज्ञ नहीं हुआ तो उसका जो होने वाला फल, जो राक्षस आदियों का संहार है, वो नहीं होगा। कहा कि अच्छा कर्म जितना जल्दी हो कर देना चाहिए, प्लान नहीं बनाना चाहिए। बुरा कर्म करना हो तो उसको लिए प्लान बनाते रहना चाहिए। अगर किसी का मूड फोड़ना हो
तो उसके लिए अच्छे मुहूर्त का इंतजार करो। पंडित मुझे कॉल करना, मैं मुहूर्त बताऊंगा। किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो मुहूर्त पूछो, लेकिन अगर धर्म करना हो, अच्छा कर्म करना हो तो बिना मुहूर्त पूछे तुरंत उसको कर डालना चाहिए। ते धर्म का कार्य था। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास, और भगवान नारायण तो सो रहे थे जी। कहा कि ये सो रहे हैं, अब इनको कैसे जगाएं, नींद नहीं खराब करना जी, किसी का कोई सूत रहा हो तो उन्होंने बताया। तमुवाच तदावघ्रि, भगवान ने कहा कि इनको कैसे जगाएं, जगाना ठीक नहीं है, सो रहे हैं महाराज, निद्रा में भंग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम नहीं करेंगे, किसी और से करा देते हैं। मैं गया नांदी, तो वहां गए नंदोवी, सोनासाली के बगल में। तो कथा हुई तो लोग क्वेश्चन वगैरह करते थे। तो एक लड़का आया, बोला महाराज कोई मर जाता है तो साल भर पूजा पाठ लोग नहीं करते। मैंने कहा ये तो गलत है, पूजा तो करना चाहिए। दूसरा आया, कहा महाराज एक और काम लोग नहीं करते। हमने क्या कहा, लोग मारते नहीं। तो हमको समझ में नहीं आ गई किसको नहीं मारते हैं। तो वो आया, बोला महाराज एक साल तक मारते भी नहीं। मैंने वो तो हमको बुझाया नहीं। तो दूसरा आया, उन्होंने कहा क्या बोला, बोले मतलब मुर्गा भेड़ा बकरा नहीं मारते साल भर। हमने कहा तो अच्छी बात है, ये नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तब तक ये बोल पड़ा भैया जो बगल में बैठा था, बोला गुरुजी खुद नहीं मारते, मरवाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं खुद जगाएंगे, जगवा देंगे किसी से। नो डायरेक्ट मेथड, विल यूज इनडायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट हुआ कि खुद जगाना, और इनडायरेक्टली मतलब कुछ ऐसा पूरा फात करना कि जाग गया। ऐसा भी होता है। मान लो बेबी जगाएगी नहीं, इतना जोर जोर से धम धम घर में चलेगी कि हस्बैंड खुद ही उठ के बैठ जाएगा। हाँ, एक्सपीरियंस लोग हैं शादी के बाद। अच्छा चलो, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छा हम नहीं जगाएंगे, कोई और जगाएगा। ब्रह्मा जी ने दीमक बनाई थी, दीमक। वो जो दीमक काटते हैं ना जी, क्या बोलते हैं, कॉकरोच टाइप के जो होते हैं, जो पेड़ में लग जाते हैं, लकड़ी है। हाँ दीमक, उसको दीमक कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने दीमकों का आविष्कार किया जी। गता सतानुवाच तथा शक्र किं कर्तव्यं पुरोवथा उत्पादिता तदा वप्री। तो उनको दीमकों को कहा कि ये दीमक महाराज लोग काम करो। क्या करो, कहा कि इस रस्सी के ऊपर गर्दन टिका करके सोते हैं, उस रस्सी को काट दो। तो जब रस्सी कटेगी तो गर्दन नीचे गिर जाएगा, तो गर्दन नीचे गिरेगा तो उड़ जाएंगे, नींद तो टूटेगी नहीं इनकी, तकिया घींच लेगा तो उठ ही जाएगा। कई लोग गहरी नींद में सोते हैं, उनका ज्वेलरी वगैरह लोग निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है, यहाँ बहुत होता है। हमने एक दिन पढ़ा न्यूज में कि थाईलैंड में किसी की किडनी निकाल ली है, पता ही नहीं चला। तो कहा भक्षितेत्राग्रे, तो दीमकों को कहा कि तुम सब इनके रस्सी को काट दो। दीमकों ने कहा ये पाप हमसे क्यों करा रहे हो। अरे दीमक भी होशियार थे जी, वो कहा कि ये पाप हमसे क्यों करा रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने उनको घूस दिया था। घूस जानते हैं? ब्रह्मा जी ने घूस दिया। घूस की शुरुआत ब्रह्मा जी ने की थी। घूस दिया जी, कहा कि देख यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में लोग आहुति आदि देते हैं, वो सब देवताओं को मिलता है, लेकिन जहां भी यज्ञ होगा उसमें तुम लोगों को भी शेयर में फिक्स करता हूं, तुमको भी शेयर मिलेगा। दीमक लोगों को कहा कि अच्छा हमको भी खाना मिलेगा, यज्ञ का हिस्सा। बोले हाँ। कहा कि यज्ञ में डालेंगे, यज्ञ कुंड के बाहर अगर कुछ खीर गिर गया, कुछ सामग्री गिर गई तो वो सब तुम लोगों का होगा। कई बार लोग यज्ञ वगैरह करते हैं तो बाहर गिर जाए तो लोग बटोर के, हमने देखा है पंडित जी सब डलवा दिए। कहा कि यज्ञ कुंड के बाहर जितना भी सामग्री गिरता है उसके कई लोग शेयर होल्डर होते हैं, एक दीमक ही नहीं है। इसके अलावा भी कई देवी देवता हैं जिनको वही मिलता है जो हवन कुंड के बाहर गिरता है। अगर गिर जाए तो वो वेस्ट नहीं हुआ, वह भी यूजफुल है, उसको भी कोई ना कोई देवता लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको वापिस अग्नि में नहीं डालना, जहां है वहीं रहने देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हमको मिलेगा तो काट देते।
लेकिन फिर सोचा कि नींद है, इनका नींद तो खराब हो जाए। ये बात बताई गई यहाँ पे, देव कार्यम निद्राभंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या शवम स्मृतम। ये बड़ी सुंदर बात है, इसको जान लो। कोई अच्छी बात कहे तो सुनना चाहिए, अच्छी बात, और कोई बड़े लोग कहते हैं तो उनकी बात को तो मान ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा निद्रा भंग, कहा कि छोटे बच्चे अगर सो रहे हो तो उनको सोने देना चाहिए। 12 साल से कम के बच्चे अगर सो रहे हैं तो सोने देना चाहिए। अंडर 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन, वो अगर सोए हैं तो उनको नहीं जगाना। अगर बूढ़े लोग सो रहे हो तो सोने देना चाहिए, बहुत बूढ़े हैं। अगर बीमार लोग सो रहे हो तो सोने देना चाहिए। बीमार लोग, आतुर लोग, बाल, वृद्ध और आतुर। अगर कुंभकर्ण सो रहा हो तो सोने दो, जगाने के बाद खिलाएगा कौन? ऐसे प्रॉब्लम करने वाले दुष्ट नीच राक्षस असुर सूते तो उनका सूत्र ही अच्छा है। इसके अलावा कोई सो रहा हो तो उनको नहीं सोने देना चाहिए। लेकिन ये तो साक्षात भगवान सो रहे थे। तो कहा कि निद्रा भंग, और वो भी टाइम है, दिन में सो रहा हो, इनके अलावा अगर कोई दिन में सो रहा हो तो जगाना चाहिए। अगर रात्रि में जो सोने का समय है, ऐसे समय में अगर शयन कर रहा हो तो फिर उसका नींद नहीं खराब करना चाहिए। कुल मिलाकर के किसी का नींद में खलल डालना ये पाप है। तो सोते को नहीं जगाना चाहिए। अगर सो रहा तो कोई बात नहीं, उसको सोने दो, चाहे वो कोई भी है जी, चाहे छोटा है, बच्चा है, बड़ा है, एडल्ट है, जवान है, कोई भी सो रहा है, शांति से सो रहा है, उसको सोने दो, उसको मत जगाओ। किसी को भी सोने से नहीं जगाना चाहिए। अच्छा, कथा छेदो, अगर कथा हो रही हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। मान लो कथा चल रही है, उसमें मोबाइल बजा दिया या कुछ हल्ला गुल्ला कर दिया, किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ तो वो पाप है। कहा कि ऐसा काम करना चाहिए जिसे सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के चित्त में, मन में कुछ इधर उधर का चीज न आता, ये नहीं करना चाहिए। एक चीज और बात बड़ी अच्छी बताई जी, दाम्पत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं जा करके लड़की की माँ और लड़की को बोले कि देख तुम्हारा हस्बैंड चढ़ा रहता है, तुम चुप पे बैठ के कुछ करती नहीं। या हस्बैंड को जा करके उसकी माँ बोल दे कि देख तुम्हारी पत्नी ऐसे करती है और तू कुछ बोलता नहीं। मैंने पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। अगर वो उनके बीच में कोई प्रेमालाप चल रहा हो, दोनों मुस्कुरा करके बात कर रहे हो, खा रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो वहां खलल नहीं डालना चाहिए, दूरे रहना चाहिए। भले कितना भी अर्जेंट हो, डोंट गो देयर। वो अपने आनंद का समय बिता रहे हैं तो उनमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। राजा भोज के बारे में ऐसी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जी। एक बार भोज और अपनी पत्नी के साथ दोनों बैठ के मुस्कुरा करके कुछ प्रेमालाप कर रहे, तब तक उनका साला आया। तो साला ने सोचा कि हमारी बहनी हम घर से भूल जाएंगे। अरे थी, अब नहीं है, अब तुम्हारी बहनी से पहले किसी की पत्नी है। साला है तो क्या हुआ, साला आया जी, अल्लाह ऐसे डबल घुस गया वहां पर। तो जीजा ने साला को देखा तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो बातचीत कर रहे थे वो बातचीत रुक गई और इधर देखने लगे। बोला मूर्ख कहीं का, बोला उसको मूर्ख। तो जो साला था वो भी थोड़ा सा पंडित था, कहा कि मैंने मूर्खता वाली कौन सी काम की है कि आपने मुझे मूर्ख कहा। तो मूर्ख के उसने बताया, उसकी जो समझ थी उसने सुनाया। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किं कारणं भोज भवामि मूर्ख। कहा मूर्ख क्यों कहा मुझे। इसमें जो आखिरी जो शब्द है जी, कहा कि दो लोग अगर प्रेमालाप पति पत्नी कर रहे हैं या कहीं भी दो लोग आपस में कुछ प्रेम बात कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में टांग अड़ाने वाला तो पाप का भागी होता है, नहीं करना चाहिए। शिशु मातृ विभेदश्च, कहा कि बाप बेटा के बीच में झगड़ा लगाने वाला, माँ बाप के बीच में झगड़ा लगाने वाला, बेटा और माँ के बीच में झगड़ा लगाने वाला, कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे कि बेटा का दिल माँ के लिए खराब हो जाए और माँ का दिल बेटा के लिए खराब हो जाए। ये महापाप है।
ऐसा कोई भी वचन, कोई भी ऐसा कर्म करो, अगर खराब भी है तो अच्छा हो जाए तो उसका तो पुण्य मिलेगा। भगवान करे अगर हो जाए तो पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर खराब किया तो पाप ही लगेगा। तो कहा ब्रह्महत्या स्मृतम तत्कथम देव देवस्य करोमि सुख नाशनम। कहा कितना सुख पूर्वक के सो रहे हैं, मैं इनके सुख का नाश कैसे करूं, नहीं करूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने लालच दिखाया कि चलो तुम लोगों को बढ़िया बढ़िया अलग, कभी खीर, कभी हलवा, कभी पूरी, कभी लड्डू, सब मिलेगा जो दान में, सब तुमको भी खाना मिलेगा। तो उन सब ने भी जा करके जी काट दिया। वो काटा और काटने के बाद तो बड़ा भारी प्रॉब्लम हो गया। ब्रह्मांडम क्षुभितम सर्वम वसुधा कंपिता तदा समुद्राश्च समिद्विघ्नास्त्रेषुश्च जलजं तवः। कहा कि जैसे ही वो रस्सी कटी तो बड़े जोर से तड़तड़ाहट की आवाज हुई जी। इतनी जोर से तड़तड़ाहट की आवाज हुई कि धरती कांपने लगी, जैसे मानो भूकंप आ गया हो। घोरस्त्रस्ता सुरास्तदा, सारे देवता लोग डर के कांपने लगे कि ये क्या हुआ। वसुधा कंपित समुद्राश्च, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें, जैसे सुनामी आती है ऐसे सुनामी की तरह लहरें उठने लगी। पर्वताश्च कंपिरे, जो बड़े बड़े पहाड़ थे वो कांपने लगे, डोलने लगे, जैसे पूरी धरती को हिला दिया हो किसी ने, और पहाड़ भी अपने अपने जगह से हिलने लगे। बबूर्वातास्तथा चोग्रा, बड़ी जोर की हवाएं चलने लगी, इतनी तेज आंधी जैसे मानो पेड़ उड़ा जाए तो आंधी नहीं, पहाड़ों को भी उखाड़ करके उड़ा दे, इतनी जोर की हवा चलने लगी। उल्कापाता स्महोत्पाता, आकाश से बड़े बड़े चट्टान, उल्का तारे टूट टूट करके नीचे गिरने लगे। ये सब अशुभ साइन है जी, ये सब होने लगा। दिशो घोरतराश्चार्य सूर्योप्यस्तं गतो भवत्, दिन में ही सूर्यास्त हो गया। भरी दोपहरी में मानो डर के मारे सूर्य छुप गए हों। चिंता मापु पुरा सुरा सर्वे किंग भविष्यति दुर्दिने, अरे पता नहीं ये भयानक समय कैसे और क्यों आ गया। एवं चिंतायां तेषां मूर्धा विष्टो सकुंडलः गतः समुकुटः क्वापि देवदेवस्य तापसः। और चारों बगल अंधेरा छा गया। दिन के उजाले में देवता लोग घबराए हुए, डरे हुए भगवान नारायण की तरफ भागे, तो हमारी रक्षा करेंगे। जा करके भगवान नारायण के पास देखा तो उनका सिर ही गायब हो गया, उनका धड़ कट करके कहीं चला गया, क्योंकि उसी के ऊपर अपना गर्दन धर के सोए हुए थे। भगवान नारायण का सिर ही कट गया। अब देव अंधकारे तदा घोरे शिरहीनम शरीरम, तो बिना सिर का शरीर देख करके देवता लोग तो बड़े दुखी, परेशान और डर गए कि जो हमारी रक्षा करने वाले हैं उन्हीं का सिर कट गया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। रुदितेन महाभागा क्रंदितेन तथापि किम उपायश्चात्र कर्तव्य सर्वदा बुद्धि गोचरः। सभी देवता लोग हाय हाय करके रोने लगे, बड़े दुखी और परेशान हो गए। और उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देखो, रोने धोने से क्या होगा, अब तो हो गया जो होना था, अब इससे बचने का उपाय सोचो। दैवं पुरुषकारस्य देवेश सदृशाभु उपायस्य विधातव्यो दैवात् फलति सर्वदा। इंद्र आए जी, देवताओं के राजा इंद्र, और उन्होंने कहा किस संसार में जी कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता। इसलिए अगर भगवान नारायण के जीवन में भी दुख आ रहा है और देवताओं के जीवन में दुख आ रहा है, तो हमारे जैसे तुच्छ मनुष्यों के जीवन में दुख आया तो उससे क्या घबराना। इंद्र ने कहा दैवमेव परम मन्ये धिक्पौरुषमनर्थकम् विष्णोरपि शिरच्छिन्नम सुराणाम चैव पश्यता। कहा कि ब्रह्मा जी, इंद्र, सारे देवता लोग, सारे देवता जिस भगवान नारायण को घेर करके खड़े थे, उन देवताओं के देखते देखते ही भगवान नारायण का सिर कट गया और देवता लोग कुछ नहीं कर पाए। इंद्र ने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेनापादितं त्यजत्।
कहा कि जो बोया है उसको खाना ही पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल खाना पड़ेगा। जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेना पादितम च यत्, कभी किसी समय में किया होगा पर आज भोगना ही पड़ेगा। शुभम वाप्य शुभम वापि दैवम कोटि क्रमित पुनः, कहा कि देवता लोग भी आपको उससे बचा नहीं सकते। देहवान सुख दुखानां भोक्ता नैवात्र संशयः, यथा कालवशात् कृतं शिरो में शंभुना पुराव, कहा कि शरीर आपके सुख और दुख को भोगने के लिए ही मिला है। ये जो शरीर भगवान ने हमको दिया है, हम अपने पहले के किए हुए कर्मों के फल को भोगते हैं और कुछ और कर्म अच्छा करते हैं। अगर बुरा कर्म है तो उससे दुख भोग लिया, अच्छा कर्म है तो सुख भोग लिया, और सिर्फ अच्छा कर्म अगर किया तो आगे जो शरीर मिलेगा उसमें केवल सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोगना पड़ेगा। ये देवताओं ने कहा, इंद्र ने जी, इंद्र का उपदेश है, चिंतयन्तु महामाया विद्या देवीं समामनिम, कहा कि इस दुख को दूर करने वाली एक ही शक्ति है, वो है महामाया जगतजननी जगदम्बा भगवती। कहा वो भगवती का चिंतन करो, वो दुख दूर करेंगी। ब्रह्म विद्याम जगद्धात्रीम सर्वेषां जननीम तथा यया सर्वविदं व्याप्तम त्रैलोक्यम सचराचरम, कहा कि सबकी जननी सबकी माता है, ये नारायण की भी, इसलिए उनको पुकारो और वो रक्षा करेंगी। और फिर सभी देवता और वेद लोग जी वो मां भगवती की स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करी शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शंकर कामदे, तुम भूमि सर्वभूतानां प्राणाः प्राणवतां तथा, कहा कि हे माता आप ही भूमि है, आप सबकी प्राण है, आप ही धीहि श्रीहि कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति, तमुद्गीतीर्थमात्रासि गायत्री व्याहृतिस्तथा, जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्प्रिया दया, कहा कि सब आप है। जो लोगों के अंदर दया है ना जी, दया वो माता जी, जो लोगों के अंदर क्षमा है वो माता है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, किसी के अंदर दया बन करके बैठी हैं, किसी के अंदर क्षमा बन के बैठी हैं। जितने भी माँ हैं सबके अंदर वो माँ बन के बैठी, वो माँ है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, जहां कहीं भी बर्दाश्त करने की जो शक्ति है, सहन शक्ति, वो माता जी बैठी। अगर किसी को बहुत बर्दाश्त ना होता हो, बात बात पर पिनपिनाता रहता हो, वो माँ की प्रार्थना करनी चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि बर्दाश्त नहीं करने की वजह से दुखी मैं होता हूं, दूसरे नहीं, पहले मैं फिर बाद में दूसरे। तो वो माता जी की स्तुति सबने गाई जी। न ते रूपं वेतुं सकल भुवने कोपि निपुणे, न नाम्नां संख्याते कथितुमिह योग्योऽस्ति पुरुषः, यदल्पं कीलालं कलयितुमशक्तः स तु नरः, कथं पारावारात् कलन चतुरः स्यादृतमतिः, न देवानां मध्ये भगवति तवानंत विभवं, विजानाते कोपि त्वमिह भुवनैकासि जननी, कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि चैका रचयसि, प्रमाणं ते तस्मि निगम वचनं देवि विहितं, निरीहैवासि त्वं निखिल जगतां कारणमहो, चरित्रं ते चित्रं भगवति मनोने व्यथयति, कथं कारं वाच्य सकल निगमा गोचर गुण, प्रभाव स्वं स्यात् स्वं
स्वयमपि न जानासि परमं न किं जानासि त्वं जननि मधुजिन्मौलिपतनं शिवे किं वा ज्ञात्वा विविदसि शक्तिं मधुजितौ हरे किं वा मातर् दुरिततरितेषा बलवती भवत्या पादाब्जे भजन निपुणे क्वास्ति दुरितम् उपेक्षा किं चेयं तव सुरसमूहेति विषमा हरेर्मूर्ध्नो नाशो मतमिहमार्यश्च जनकम् महदुःखं मातः त्वमसि जननच्छेदकुशला न जानीमो मौलेर्विघटनलवलम्बः कथमभूत्। कहा कि संसार में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उस दुख को एक झटके में दूर कर देने की शक्ति हे भगवती आप में है, आप कृपा करें। और फिर जी माँ भगवती वहां पर प्रकट हो गई। जय बोलो जगत जननी जगदम्बे माता की। कैसे प्रकट हुई और कैसे दुख दूर किया, इस कथा को कल सुनेंगे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। टाइम से शुरू हुआ, 10 मिनट ज्यादा भी किया। आप सब खड़े हो जाइए, फिर आरती करेंगे।